तो आज अपने संख्या पत्ती जो टॉपिक चला था उसके टाइप नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। उनसे संबंधित जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या संभावित आने के चांसेस ऐसे बनते हैं, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा बनी रहेगी आज के इन प्रश्नों के अंदर भी। तो बेसिक स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, बेसिक सी बातें अगर आप जानते हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। फिलहाल अपने प्रश्नों की शुरुआत करें तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय, फिर सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि संख्याओं का विभाजन हमने पहले दिन पढ़ा था, मैं बताया था आपको कि संख्याएं बड़े रूप में दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा से जिसे दर्शाया जाता है, रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक रूप की जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। यदि उस संख्या को बाहर निकाल दे तो पीछे जो भी बची है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। आप जितनी भी संख्या लिखना जानते हैं वास्तविक काल्पनिक संख्याओं के अलावा, वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है, भले वो पूरी पूरी पूर्णांक के रूप में हो, प्लस माइनस में हो, भिन्न में हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, घात में हो, जैसा भी लिखना जानते हैं वो सारी वास्तविक संख्या अगर आप काल्पनिक को बाहर निकाल देते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार से आपने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो क्योंकि परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर यानी इसका समुच्चय दर्शाया जाता है क्यू से, अपरिमेय का कोई समुच्चय बनता नहीं, इसलिए इसे किसी भी अल्फाबेट के माध्यम से नहीं दर्शाया जाता। परिमेय हम संख्या वो कहते हैं जिन संख्याओं को पी बटे क्यू में लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल शून्य हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो छोटी सी बात ध्यान रखना कि जिन संख्याओं का भिन्न रूप बन जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जिनका भिन्न रूप नहीं बनता वो अपरिमेय संख्या होती है। सामान्यतः अपरिमेय संख्या हमें तीन रूप में प्राप्त होती है, जिसमें से पहला रूप होता है, अपने तीन प्रकार नहीं बोलेंगे, तीन रूप में प्राप्त होती है। पहला आप कहते हैं अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक चलता है तथा किसी प्रकार का कोई ग्रुप रिपीट नहीं होता। तो जैसे 0.4 1 2 8 7 6 5 4 और अनंत तक जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो संख्या है वो हमारे लिए क्या? अपरिमेय संख्या, जो कि दशमलव रूप कैसा है? अशांत अनावर्ती। उसके बाद में पाई, ऐसा सिंबल याद रखेंगे जिसे हम पाई के नाम से जानते हैं, और ध्यान रखेंगे कि पाई खुद तो अपरिमेय है, लेकिन पाई के लिखे जाने वाले सारे मान अपरिमेय नहीं होते, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास में। और तीसरा आता है अपने पास में क्या? कि वो सारी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं होता वो संख्या भी क्या कहलाती है? अपरिमेय। यदि इन तीन संख्याओं को बाहर निकाल देते हैं तो पीछे जो भी संख्या बचती है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो आज अपने जो पूरे क्वेश्चनों का जो सेट बना रहेगा या सिलेक्टेड जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो केवल इन्हीं भाग से निकल के आएगा। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी थी, आज हमने थोड़ा सा रिपीट किया। बताइए आज के इन प्रश्नों के लिए आप तैयार हैं क्या? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पर बनने वाले प्रश्नों की शुरुआत करें क्या? यदि आपको यहां तक की जो बातें जो पहले हो चुकी थी या आज हमने थोड़ा सा रिपीट किया है, ठीक है जी। चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। थोड़ी सी परेशानी रहेगी, वो इसलिए क्योंकि इन भाग पे बनने वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्टेटमेंट पे बने रहते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, रफ फर्क कुछ भी नहीं होगा, जितनी समझ आप बना चुके उन्हीं के साथ में प्रश्नों को लेके चलेंगे। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बढ़िया। जैसे मैंने कहा कि आज के जो भी हम क्वेश्चन करेंगे रफ फर्क नहीं होगा, बस अपना सीखा हुआ काम कितना का आपके साथ में है, क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आंसर टिक कीजिएगा। जहां कंफ्यूजन होगी मैं क्लियर करता चलूंगा। अभी बात हुई थी और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आप सभी, क्योंकि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है कौन सी जी? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा समझते कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट कुछ ऐसी रखी गई है कि सामान्य विद्यार्थी उलझ के रह जाता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। यदि ए
तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हो, ऐसी हो कि ए बी बराबर 0 है। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करे तो मान 0 प्राप्त होता है, वो कब संभव है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से अपने ऑप्शन पे नजर रखें, बिना रफर के करने वाले हैं। दूसरे का सी गलत जा रहे हैं आप, सी गलत है जी, आप सी नहीं बोल सकते। डी में तो कोई फर्क ही नहीं है अपने पास में, बिल्कुल बढ़िया, बी से ही जाएगा। इतने अच्छे से स्टेटमेंट, इतने साफ सुथरे से लिखा हुआ बात को आप कैसे नकार रहे हो? बी को छोड़ते हुए सीधा सी और डी पे क्यों जब कर रहे हो? अब जैसे मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर मैं कहता हूं 5 इंटू 0, आंसर क्या आएगा जी? 0 आएगा। 0 इंटू 4, आंसर क्या आएगा जी? 0 आएगा। 0 इंटू 0, क्या आंसर आएगा जी? 0 आएगा। क्या कहने जा रहे हैं आप? अच्छा, दो संख्याएं लिए आपने और आप दोनों कोई भी संख्या लिखो, अगर आपने रूट के अंदर माइनस नहीं लिखा तो वास्तविक संख्या ही तो लिखेंगे। अब बताइए, क्या आपके ये तीनों बातें सही नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि या तो ए का मान 0 हो या बी का मान 0 हो? ए का मान 0 हो या बी का मान 0 हो, अथवा दोनों में से प्रत्येक, एक नहीं होगा, सॉरी यहां पर क्लियर कीजिए, प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक 0 हो, मतलब दोनों ही 0 हो, तो क्या ये तीनों बातें सही नहीं है? है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बात समझ में आई आपको? सी और डी गलत क्यों है वो पता चला, ये अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा सा एरर है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, और आपकी सीट में भी मैं कर दूंगा, थोड़ा सा मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि एक एरर आया था, क्योंकि बाद में कभी कभार वो त्रुटि क्लियर करने में भूल जाता हूं मैं। तो बी अपना सही रहेगा कि ए का मान 0 और या बी का मान 0 या दोनों 0 होंगे तो आपका गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। और इसी के साथ आपका सही आंसर क्या था? बी ऑप्शन था, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। पॉइंटों की संख्याओं में देखो, स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब सी होती है, उलझ मत जाना। आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं बोल देता हूं। पॉइंटों की संख्या दो प्रकार की, शांत और अशांत। अशांत दो प्रकार की, आवर्ती और अनावर्ती। अशांत आवर्ती को आप कह सकते हैं अनावसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड संख्या की बात हो रही है। अशांत अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड की बात हो रही है अपने पास में। और आपसे पूछोगे निम्न में से अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अभी आपने लिखा था 3 रूप में, पहला रूप लिखा था अशांत अनावर्ती संख्या। तो देखिए कहां पर है अशांत का अनावसानी वर्ड, क्योंकि ये आप राजस्थान बोर्ड की किताबों को अगर आप चेक करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। अशांत को अनावसानी आवर्ती होगा, नहीं होगा, अनावसानी अनावर्ती, ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। जबकि सी गलत जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सी के अंदर तो आवर्ती लिखा हुआ है ना आपने, सी क्यों जा रहे हो? आवर्ती, आवर्ती का मतलब आप ऐसी संख्या लिख रहे हो 0.465 465 465, कहां तक जा रहे हो? तो ये है आपका सी ऑप्शन। और इस प्रकार की संख्या बार वाली संख्या क्या होती है? ये परिमेय होती है। आवर्ती वर्ड लगा है, ये तो आपकी परिमेय संख्या लेके जा रहे हैं। और आपने कौन सी पूछी है? अपरिमेय। और अपरिमेय कौन से ऑप्शन में आएगा? बी ऑप्शन में है, अनावसानी अनावर्ती। पढ़ा करो जी, जल्दबाजी नहीं करना। 3 में से 2 प्रश्न आप बिना पढ़े या जल्दबाजी में गलत देंगे तो बताइए प्रतिशत रेशो पास का तो बना ही नहीं अपना। आराम से पढ़ो, किसी और से पहले आंसर देना जरूरी नहीं, सही आंसर देना जरूरी होता है अपने लिए, है ना? लाइव क्लास में हो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो आप अपने। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आंसर आना चाहिए, हाँ, अच्छा आने के बाद में फिर हम जल्दी करने का भी प्रयास करेंगे। चलो, फिर भी गड़बड़ मत करना, आसान सा एग्जाम्पल है ये। इतना बड़ा एग्जाम्पल देख के आपसे पूछा है कि ये संख्या नेचुरल नंबर है कि इंटीजर्स है कि रेशनल है कि रेशनल संख्या है आपके पास में। बड़ी सारी संख्या है, आपको बताना है कि ये संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, सी परिमेय, सी परिमेय, बिल्कुल बढ़िया, सी आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में अंक तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन यहां आके इसका मान रुक चुका है।
दशमलव के बाद में हमेशा 2 अंक जरूरी नहीं, 2, 5, 7, 8, 10 कितने भी अंक हो, यदि लास्ट में 3 डॉट नहीं लगे तो इसका मतलब मान रुका हुआ है। रुके मान को दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं। शांत संख्या जो होती है वो सदैव और सदैव परिमेय होता। अगर इसके आगे 3 डॉट लगा देता इसका मतलब मान अनंत तक जा रहा था, तो आप कहां पहुंचते, अपरिमेय पे। तो ये आपका एक सही आंसर प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी परिमेय संख्या है। अब आपके सामने मैं 3-4 ऐसे लगातार क्वेश्चन दूंगा जिनमें 4 में से आपको पहचान करना होगा कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय। तो इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब ये आपके 4-5 क्वेश्चन लगातार हो गए तो ये मान के चलिए कि परिमेय और अपरिमेय के अंदर कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपकी खत्म है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर संभव हो पाए तो या तो वैल्यू लिख दिया करो या आप अपने क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करो, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन रहती है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, है ना। तो आपका ऑप्शन जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, 5th का डी। कौन सी परिमेय संख्या पूछी है आपसे, और बताइए। इससे ऊपर के कमेंट जो है वो मुझे नहीं पता चला कि किस क्वेश्चन के थे। अच्छा 3.14 बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए पाई अपरिमेय संख्या, ये अच्छे से जानते हैं ना आप। पाई जो है खुद अपरिमेय संख्या है। √11 ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता। इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन वाला काम कहां था, ये मान रुका हुआ है, भले ही मान किसका है, पाई का, लेकिन हमने ये कहा था कि पाई खुद अपरिमेय होता है, लेकिन पाई के दिए जाने वाले सारे मान अपरिमेय जरूरी नहीं होता। मान पाई का जरूर है, पर मान मत देखिए कि किसका है, मान किस रूप में है, वैल्यू किस रूप में देखिए वो देखना है। और पॉइंट के बाद में केवल 2 अंकों तक जाके रुका, इसका मतलब दशमलव का मान रुका हुआ है, और रुके मान को आप क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। तो आपका सही ऑप्शन सी आना था, डी नहीं, क्योंकि इसका मान शांत अनावर्ती है। तो ये भी संख्या क्या है आपकी, एक है अपरिमेय संख्या है। फिर से आपका आंसर गलत गया है, तो ये थोड़ा ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो जी। आसान क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं बार बार आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक परिमेय संख्या है, जैसे मैंने कहा लगातार 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन बदलते रहेंगे, पहचान आपको परिमेय और अपरिमेय में करना होगा। एक परिमेय संख्या का √6 जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता अपरिमेय है। 9√3 आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आप कितनी भी परिमेय संख्याओं का समूह लिखे उसमें एक भी अगर अपरिमेय संख्या डाल देते तो रिजल्ट सदैव और सदैव अपरिमेय प्राप्त होता है। बी, दशमलव का मान अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये ग्रुप रिपीट होने वाला नहीं है जी। एक समान संख्या बार बार रिपीट होती है, जबकि हाँ अलग अलग है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का सही गया है। दशमलव का मान 6 अंकों के बाद रुका हुआ है, शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। तो 6 का आंसर ए। ये अच्छी बात है कि आप सभी का सही गया है। 7, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। फिर से बताना है हमें परिमेय संख्या। पाई √15 2.1387269 अनंत तक मान जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल सभी का सही आंसर डी। इनमें से कोई भी परिमेय नहीं है, क्योंकि तीनों ही अपरिमेय है। पाई अपरिमेय होता है, पूरा पूरा रूट ना हो वो अपरिमेय होता है, पॉइंट का मान अनंत तक जाए ग्रुप रिपीट ना हो तो वो भी अपरिमेय है। तीनों आपकी अपरिमेय रेशनल संख्या थी, आपसे रेशनल पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं है। डी नंबर बिल्कुल बढ़िया, सभी का सही गया। चलिए आपका भी थोड़ा हौसला होने लग गया, कुछ क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, बाकी सभी सही करें अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 8। एक परिमेय संख्या फिर से पहचान करना है।
हाँ जी, पहला आंसर डी। डी डी ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं डी पे। पॉइंट का मान अनंत तक जा रहा है। अशांत अनावर्ती आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई आने की वजह से अपरिमेय है। रूट की ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर देखें, 2 और रूट खत्म होगा, मान आपका 6 प्राप्त होगा। पूरी पूरी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक जी। प्रश्न नंबर 8। तो ऐसे एक दो और जबरदस्त प्रश्न आने वाले, आगे थोड़ा संभल के कीजिएगा। चलिए एक और। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते चलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है अब तक कि आपके लगभग सभी आंसर सही जा रहे हैं। परिमेय संख्या बतानी है फिर से। बी। चेक करो भी, वो बाकी सभी बी आ रहा है क्या? डी क्यों आ रहा है? इतना तुक्का तो मत लगाओ। आपसे परिमेय पूछा है, कहां पहुंच रहे हो? परिमेय है, इतने बड़े रूट क्यों नहीं दिखाई दे रहे आपको? और आप जानते हैं कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा वो अपने पास में क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है, इसका मान अनंत तक ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी अपरिमेय। और यहां पर देखो क्या 371 रिपीट नहीं हो रहा, ये संख्या क्या है? 2.371 पे बार। जो ग्रुप रिपीट होता है उस पे बार लगाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और बार वाली संख्या हमेशा और हमेशा आपकी क्या होती है? एक है परिमेय संख्या, क्योंकि इस संख्या का भिन्न बनाना संभव है। 371/999। ये क्यों, कैसे, कहां से आया, ये हम अपने भिन्न टॉपिक में सीखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पहचान की बात कर रही थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर सभी का गया है बी। लेकिन थोड़ा जिनका सी आंसर है वो संभल के काम करो। आइए कुछ यूनिक सा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया। फिर से पहचान करनी है परिमेय। √2, log2, पाई, इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या की पहचान करना है। जिनका आंसर log2 जा रहा है वो मुझे बताएंगे log2 का मान कितना होता है? log2 का मान कितना होता है, जो भी जानते हैं विद्यार्थी बताएं। क्रैश कोर्स के अंदर स्पीड से मैंने ये टॉपिक करवाया भी था, लघुगणक वाला। आपको यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध है ये पूरा का पूरा टॉपिक। और log2 के मान और log3 के मान और log5 के मान याद रखना बताया था। आपको जानकारी होना चाहिए log2 का मान 0.3010 मान होता है, जो कि एक इस प्रकार से आता है, बिल्कुल वैसा ही मान जैसा आप पाई का मान देते हैं। पाई का मान 3.14 पे आके रुकता नहीं है, वो मान अनंत तक जाता है, अशांत अनावर्ती रूप में जाता है। इसलिए आप पाई को हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं, क्योंकि इसका रूप है दशमलव में बता चुके हैं, अशांत अनावर्ती जैसा होता है। इसी प्रकार से √2 ये भी तो क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही log2 लिखा तो log2 का मैंने अभी मान तो बताया 0.3010, लेकिन 4 अंकों तक जाके रुकता नहीं है। इसका दशमलव मान भी अशांत अनावर्ती जैसा मान प्राप्त होता है। अनंत तक मान जाएगा, ना कोई ग्रुप रिपीट होगा, और अशांत अनावर्ती आपकी अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ आप याद रखना शुरू करेंगे कि log की जो भी वैल्यू आती है, log वाले जो भी मान होते हैं जिनके वैल्यू पॉइंटों में प्राप्त होती है, खासतौर से जब बात करें तो log2, log3, log5, तो इस प्रकार का जब भी आपके सामने आंकड़ा प्राप्त हो जाए, आप हमेशा और हमेशा आंसर देंगे क्या? आपका अपरिमेय प्राप्त होता है। तो log2 का मान, log3 का मान बिल्कुल सही बताया आपने 3010, लेकिन 3013 लगा रखा है आपने, ये गलत है। तो ये अपने पास में, तो इस प्रकार से रूट वाली संख्या, पाई वाली संख्या इससे पहले जानते थे, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने जानना शुरू किया क्या? log2, log3, log5, log7, इस प्रकार की जो वैल्यू आती है वो भी क्या है? एक है अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 10 आपके तीनों के तीनों अपरिमेय, लेकिन पूछा था परिमेय, तो आपका सही आंसर जा रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो बताएं बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन में एक नई चीज फिर वो ये थी लॉग वाली वैल्यू। मान भले याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जिनके सिलेबस में लघुगणक टॉपिक है, लॉग वाला पार्ट जिसके सिलेबस में, उनको तो देखो मान याद रखने हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही और विशेष क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। रूट 529 का पूरा पूरा मान प्राप्त होता है 23। ये संख्या एक भिन्न रूप में है। इसमें इस संख्या का मान 0.45 पे बार है, क्योंकि 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। तो डी जो दशमलव का मान अनंत तक जा रहा है, अशांत है, कोई ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, अंक जरूर रिपीट हो रहे हैं लेकिन ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, अशांत अनावर्ती। आपसे पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है? सी क्यों बोल रहे हो, क्यों तुक्के मार रहे हो ऐसे? 11वें का सी क्यों होगा? 0.45 पे बार लगा हुआ है, और बार वाली संख्या कितनी बार बताएं कि आपकी परिमेय होती है? ऐसे बिल्कुल भी टुल मत मारो, बहुत समझदारी से कीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान है, बस दो ही तो पॉइंट है, परिमेय और अपरिमेय। इतने दो बड़े खतरनाक क्या वर्ड बन गए कि आप भूल जा सकते हैं बार बार, और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में मतलब ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है आपको। तो यहां से अपने पास में डी अशांत अनावर्ती आएगा, क्योंकि मान अनंत तक जा रहा है, कोई ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका डी ऑप्शन आएगा। बाकी जो ए बी सी है वो सारी के सारी परिमेय संख्या है। चलिए और आगे बढ़िए, एक अच्छा और यूनिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के कीजिएगा, फिर से जल्दबाजी नहीं करना। परिमेय संख्या ढूंढना है। किसी का ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख देता हूं थोड़ा अलग से। बी ऑप्शन है 1/4 का घनमूल, और डी ऑप्शन है 3/27 का घनमूल। सी 9/10 है, ए 2/7। 12 का बी। बिल्कुल देखिए, हमने बड़े अच्छे से बताया था कि जिस संख्या जो भिन्न रूप में प्राप्त हो जाती है वो परिमेय है। तो आप देखेंगे बी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऑलरेडी भिन्न है, और भिन्न रूप में जो संख्या आती है वो तो परिमेय होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बी और डी को लेके है। तो डी में देखिए, क्या 27 का घनमूल प्राप्त किया जा सकता है? तो 27 का घनमूल 3/3। 27 का घनमूल 3 होता है, क्यूब रूट 3 होता है, 3 से 3 कट गया, मान आया 1। और पूरी संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन हमने बड़े अच्छे से और बार बार ये कहा था, जिस संख्याओं का पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं होता, कर्णीय रूप की जो संख्या होती है, जिनपे सिंबल रूट वाला व घनमूल वाला, फोर्थ रूट फिफ्थ रूट सिंबल बना रह जाता है, वो संख्याएं क्या होती है? अपनी अपरिमेय संख्या होती है। 4 का वर्गमूल तो होता है पर घनमूल नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन आएगा अपरिमेय। आपका सही आंसर जा रहा था बी। बिल्कुल बी को लॉक किया, सही आंसर है, अच्छी बात है ये। ठीक है जी, अपने पास में बी ऑप्शन। क्योंकि एक क्लास दो जगह लाइव होना संभव नहीं था, प्रयास किया मैंने इस, लेकिन आज की ये क्लास अपने यूट्यूब पर भी बनी रहेगी इवनिंग टाइम में, क्योंकि ये एक साथ लाइव हो नहीं सकती थी। तो जैसे आज के एप्लीकेशन में क्लास ये कंप्लीट रूप में प्रोसेसिंग में आके जब आपके पास में शो करना शुरू करेगा, उसके बाद में इसको यूट्यूब पर भी आज अपलोड किया जाएगा क्लास को। तो आपके जो भी साथी हैं जो पेड कोर्स से नहीं जुड़े, वो इस क्लास को जरूर देखें, ये जरूर मैसेज दीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितना और किन किन का सही आंसर आता है। बी, एक आंसर बी आया, कोई और? अभी मैं ये कहना चाहूंगा, जल्दबाजी है, थोड़ा आराम से चेक करो अपने आंसर। इतना आसान नहीं है क्वेश्चन जितना आसान आपने सीख देखा इसे।
1024 का मान ही तो बताना है आपको। वैसे 32 का होता है। 1024 का वर्गमूल, 1024 का फिफ्थ रूट, 1024 का फोर्थ रूट और 1024 का टेंथ रूट। मान नहीं चाहिए आपको, इसका मान नहीं प्राप्त करना, बस आपको थोड़ी सी ये समझ होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को बाहर कैसे करेंगे, कौन से ऑप्शन को निकालेंगे। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपनी इस समझ को बनाए, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न में हल कर देता हूं। कुछ क्या करना है वो देखिए। 1024 के जब टुकड़े करोगे, आपका जो फेवरेट पाड़ा है 2, बड़ी अच्छी बात है कि केवल 2 के पाड़े से काटते चलिएगा और आपका अच्छा तरीके से आता है वो पाड़ा। तो 2 के अब जब टुकड़े बनाओगे तो 1024 में जो 2 है वो 10 बार आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे वास्तव में क्या होता है, 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है। तो 32 का स्क्वायर 1024, 32 इंटू 32 का मतलब 32 में 5 बार 2 आता है, तो 5 बार इधर 5 इधर हो गया 10। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। हम अच्छे से जानते हैं कि जिसमें इस संख्या का रूट मान खत्म हो गया वो हमारा आंसर है। तो 1024 है, इसका वर्गमूल किया तो 32 आएगा। वर्गमूल में जोड़े दो दो के बनाते हो कि नहीं बनाते हो? एक जोड़ा बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे पूरे जोड़े बने, इसका मतलब रूट खत्म हो जाएगा। बी पे आ जाओ। फिफ्थ रूट का मतलब आपको ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए, जितना मूल करते हैं जोड़े उतने के बनाते हैं। फिफ्थ रूट में आप 5-5 के जोड़े बनाएंगे, यानी समान संख्या में 5-5 के जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 2 और 2 4, इसका फिफ्थ रूट मान आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलिए डी पे आते हैं। 1024 का 10th रूट करना है, तो इसका मतलब 10-10 के जोड़े बनाएंगे, और 10-10 के जोड़े बनाएंगे तो पूरा 10-10 का एक ही जोड़ा बनेगा। मतलब ये है कि इसका आंसर आ गया 2। लेकिन फोर्थ रूट का मतलब है 4-4 के जोड़े बनाएंगे, 4 का जोड़ा एक बना, 4 का जोड़ा दूसरा बना, पर ये तो 4 का जोड़ा पूरा बना ही नहीं, बना नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर आ रहा है क्या, 4√4, आपका फोर्थ रूट 4 आपका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी आपके रूट से बाहर निकल के नहीं आई, या रूट जो मूल है वो खत्म नहीं कर पाए। इसका मतलब आपका जो सी है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सारी के सारी परिमेय संख्या है। तो बताओ अब आपको सी लिखना या सी आंसर आना समझ में आया कि नहीं आया? घातांक नहीं पढ़ा इसलिए मैं घातांक पार्ट पे नहीं लेके गया इस क्वेश्चन को, छोटा सा। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं घातांक वाले नियम लगाते तो कुछ और तरीके से करते, अपने ऐसा नहीं आंसर अलग आता आता है आंसर ये, पर वहां पर थोड़ा घातांक की समझ, क्योंकि हम उस टॉपिक तक पहुंचे नहीं। पहला टॉपिक चला अपना संख्या पद्धति, तो मैंने उसी समझ से अपने इस क्वेश्चन को करवाया। तो आपका जो आंसर सी बाहर निकलना है, ये सबका क्लियर हुआ ना? ठीक है जी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखेंगे बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में। और इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अच्छा स्तर आता रहेगा क्वेश्चन का, और वो करते चलना है। एक बार फिर से अपरिमेय पूछ रहा है, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो अपरिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है। अपरिमेय संख्या पूछी जा रही है। तरीका बढ़िया यही है, आप तीनों ऑप्शन को सरल करो, उन्हें हल करने के बाद में एक वैल्यू प्राप्त करो, और उस वैल्यू को देख के आप बताइए कि वो परिमेय है क्या अपरिमेय है। √3 + 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर, a² 3, b² 9, 2a और b। क्या आंसर प्राप्त हुआ? 9 और 3 12,
12+6√3 पहला ऑप्शन है। दूसरा a-b, a+b, a² - b², a² यानी 5 का स्क्वायर 25, b²√5 का स्क्वायर 5, 25 में से 5 20। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, √3 से √6 कट गया, कितने पे? √2 पे। √2 का गुणा √2 से करोगे कितना आएगा? 2। 2/2 कटने के बाद मान प्राप्त हुआ क्या? 1। अब देख लो क्या आंसर आ रहा है, बता दो। निम्न में से अपरिमेय संख्या पूछी है। अब तक जो भी आंसर आया सारे गलत है, मारे तुक्के। अब वैल्यू आपके सामने है, अब तो सही आंसर दे दीजिए। बिल्कुल बढ़िया, ए आएगा। बाकी आप जो भी जा रहे थे गलत थे, क्योंकि 20 पूरी पूरी संख्या है, ये परिमेय संख्या होती है। एक पूरी पूरी पूर्णांक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। आपसे अपरिमेय पूछा था, देखो √3 आपके सामने दिखाई दे रहा है। और बहुत बार 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 बता चुके हैं कि कोई भी आपके परिमेय संख्याओं का कितना भी बड़ा समूह ना क्यों ना हो, उसमें अगर एक भी अपरिमेय संख्या को डाल दी तो आपका जो मान है वो अपरिमेय प्राप्त होता है। ए ऑप्शन में क्या बताऊं मैं, क्या a+b का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण हल करना नहीं आएगा अपने को? a² + b² + 2ab हल किया तो रिजल्ट आया 12+6√3। अब आपको केवल ये देखना है, जो मैंने जिनको राउंड अप किया है, 12+6√3, √3 की वजह से अपरिमेय है। ये 20 पूरा पूरा परिमेय, एक पूरा पूरा परिमेय, और आपसे अपरिमेय पूछा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है जी, चलिए और आगे। ये बड़ी आसान सी बात है, मुश्किल काम नहीं। मतलब यूं कहिए कि आपके गणित की एक छोटी सी प्रॉपर्टी पूछी गई है। दो परिमेय संख्या ए और बी है, तो उनके मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? वो छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। 3 और 7, अगर मैंने ये दो परिमेय संख्या दी आपको, तो इनका बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा? 3 और 7 दो संख्या दिए, तो इनका मध्य मान क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा? तो ऐसा, या यूं कहिए कि उनका औसत पूछ रहा है, सीधी सी बात तो ये है। और वो बताने के लिए, एवरेज बताने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। तो आपकी एक संख्या ए है और आपकी एक संख्या बी है, इसका मिड पॉइंट बताना है, तो ये कैसे संभव होगा? दोनों का जोड़ करके 2 का भाग देंगे। आपका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर, सॉरी। ठीक है, तो ये कोई बड़ा विशेष नहीं था, लेकिन इस पे क्वेश्चन बड़ी विशेष है। ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात थी, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है वो जरूर चेक करें। और ये रहा अपना इस पे बना क्वेश्चन, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। पर इशारा मैं यही दूंगा कि अभी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जो की है, उसी पे बना सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपकी अभी की पढ़ी प्रॉपर्टी ही पे बना क्वेश्चन है। तो बताइए 5/6 और 6/7 के बीच की एक परिमेय संख्या कौन सी है? 71/42, 15/21, 35/42 और 71/84 में से सही कौन सा है? डी किस क्वेश्चन का आंसर है? करें सबके डी, लेकिन ये डी जो अपना आंसर है वो 15 नंबर का है, 16 का है। 15 में क्या था? ठीक, बिल्कुल बढ़िया, डी आएगा। कैसे? देखो अभी आपने सीखा था क्या, कि अगर दो संख्या आपको दे रखी है परिमेय रूप की, और इनका बीच का एक पॉइंट पूछ लिया जाए, मिड पॉइंट पूछा जाए, तो वो बताने के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग देना है। बस इतनी सी बात थी अपने पास में। ऊपर लघुत्तम कितना आया? 42, 6 7 5 35, 7 6 36 बटे में 2। तो ऊपर का आंसर क्या प्राप्त? 36 और 71 हो गया। 42 दुआ 84 हुआ, 71/84। आपका ऑप्शन नंबर डी आपको प्राप्त। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, सबका आंसर डी आया है।
71/84, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 16 का। आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लिया है, देखते हैं कर पाते हैं क्या आप। 1/2 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? 1/2 और 3/5 की परिमेय संख्या। तो थोड़ा सा रफ काम मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ, देखते हैं आप भी ऐसा ही करे होंगे। 1/2 प्लस 3/5 बटे में आ गया 2, लघुत्तम हो गया अपने पास में 10, 2 से 5, 5 से 2 और ये आ गया 2। आंसर आया 11/20। अब बताओ 11/20 कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो डी ऑप्शन को टिक करके आगे मत बढ़ो भाई। यहां पर दो बातें होती है, इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि क्या उन दोनों संख्याओं के एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर आपने 3 और 7 वाला क्वेश्चन उठाया था, 4, 5, 6, अब मैं ये पूछूं आपसे कि 3 और 7 के बीच की संख्या कौन सी है? 3 और 7 के बीच की संख्या कौन सी है? तो बीच की संख्या का आंसर क्या आपका सिर्फ 5 है क्या? क्या 4 और 6 भी 3 और 7 के बीच में नहीं है क्या? वो अलग बात है कि आपका वो सेंटर पॉइंट नहीं है, आपका वो औसत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चनों में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि हमें बीच का मान मतलब क्या है। तो बीच के मान के दो बातें होती है, ध्यान रखिएगा, या तो उसका मिड पॉइंट अगर मिला तो, लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं है तो इनमें से कोई दिए रखा होगा आपको, तो मतलब हमें चाहिए कि उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कहीं पे भी किसी के नजदीक है किसी से दूर है नहीं फर्क पड़ता, शर्त यह है कि उनके बीच में आना चाहिए। अगर वो बिल्कुल उनका मिड पॉइंट औसत है तो बहुत बढ़िया, वो निकालने का तरीका पिछले क्वेश्चन में सीख चुके थे। लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह करता, मेरा आंसर आ रहा था 11/20 जो के ऑप्शन में था ही नहीं, डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन आप चेक कीजिए एक बार थोड़ा सा दोबारा इस क्वेश्चन को, अगर आप इसे पॉइंटों में लेके जाते हैं तो पॉइंटों में देखिएगा 1/2 का मतलब होता है पॉइंट मान 0.5 और 3/5 का मतलब होता है 0.6। तो क्लियर है बात यहां पर। अब आइए 2/3 का मतलब होता है दशमलव मान 0.66, इसे चलो 50 और 60 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं, 5060। 2/5 का मतलब होता है 0.40, 4/7 का मतलब देखिए 7×5=35, 7×5=35.55। अब बताइए क्या कहने जा रहे हैं आप? अभी भी दोबारा चेक कर लीजिए, 4/7, हाँ बिल्कुल आप सही जा रहे हैं आप। तो आपका जो 0.66 है वो बीच में नहीं है, ये गलत है। 0.40 बीच में ये नहीं है, लेकिन 0.55 क्या वो इनके बीच में नहीं है, तो हमारा सही आंसर जा रहा था ऑप्शन नंबर सी जा रहा था। इसलिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो दोनों तरीके से करके देखिएगा, अगर आपका खास तौर से तब जब आपका ये ऑप्शन आपके सामने हो, इनमें से कोई नहीं, जैसा सिचुएशन जब आपके सामने आ जाए। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिएगा आपने इस क्वेश्चन पे, तो अभी जिन्हों को जो भी अपने लाइव बैठे हैं उनको बताइए कि क्या, मुझे बताइए क्या आपका ये जो क्वेश्चन है ये सी नंबर ऑप्शन होना आपके समझ में आया कि नहीं है? डी के बजाय सी होना सही है ना आपका? तो दोनों तरीके भिन्न रूप में भी चेक करेंगे, अगर आपका भिन्न रूप में ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं जैसा कुछ बात के, तो फिर आप तुरंत अपना पॉइंट पे लेके आइएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी, जैसा अभी आपने किया था वैसे उतना ही आसान और जल्दी से किए जाने वाला क्वेश्चन करके दीजिए। फिर से बीच में पूछ रहा है 1/5 और 2/5 के बीच की परिमेय संख्या। ऑप्शन में आपको दो दो संख्या दे रखी है, लेकिन बड़ी आसान संख्या है, दोनों को आप बड़ी जल्दी से अच्छे से कर पाएंगे। 1/5 का दशमलव मान होता है क्या? 0.2, 0 कर दो। 2/5 का मतलब होता है 0.40। पैसों की बात करें तो 20 और 40 पैसे के बीच में कौन सा आंसर देखना। अगर मैं ये ऑप्शन पे जाता हूं तो पहली वैल्यू है 2.62,
सॉरी 0.262 और दूसरी जो वैल्यू है वो 0.27 है। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बाकी को चेक करना चाहिए तो कर लीजिएगा। ये मान कितना है, 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव 0.45, ये कितना है 0.55, ये तो बीच में नहीं है उन दोनों के, सी गया। ये कितना है 0.12, ये कितना है 0.13, ये छोटा मान है, ये भी संभव नहीं है। 0.36 और 0.56 दोनों मान इनके बीच में नहीं है, एक है एक नहीं है, बी गया। आपका सी आंसर कौन सा आया, ए, क्योंकि 26 पैसे और 27 पैसे, 20 पैसे और 40 पैसे के बीच में है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सिर्फ देखते ही कर किए जाने वाला था, क्योंकि जब जीरो के साथ क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसे पॉइंट या दशमलव रूप में लिखना सभी विद्यार्थियों के लिए एक आसान सा काम है। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 25/36 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय होता है। बताइए इन दो कथन के बारे में कौन सा सही कौन सा गलत, कौन किसका स्पष्टीकरण है स्पष्टीकरण नहीं है। 25/36 एक परिमेय संख्या है, कथन ए सही है। मेरे ख्याल से आप भी इस बात को लेकर सहमत हैं, क्योंकि 25/36 का वर्गमूल पूरा पूरा 5/6 प्राप्त हो जाता है, तो ये कथन तो सही है पहला। दूसरा कथन सामान्यतः विद्यार्थी समझ नहीं पाता, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। परिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय होता है। तो मुझे बताइए, मैंने यहां पर 3 संख्याएं लिखी है, 2, 3 और 4। ये तीनों कैसे संख्या हैं? प्राकृत बिल्कुल है, पूर्ण वोल नंबर ये भी है, पूर्णांक इंटेजर्स ये भी है, परिमेय रैशनल नंबर वो भी है अपने पास में। तो इसका मतलब मैंने 2, 3, 4 जो पूरी पूरी संख्या लिखी है वो परिमेय संख्या है। अब वो ये कहता है कि सभी परिमेय, मैंने तो केवल 3 लिखा है, आप और भी ज्यादा लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल करना है। परिमेय संख्याओं का जब आप वर्गमूल करोगे तो क्या आपका रिजल्ट हमेशा और हमेशा परिमेय प्राप्त होता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखिए, √4 का मान पूरा पूरा 2 प्राप्त हो गया, लेकिन √3 का मान तो √3 ही होगा और √2 का मान तो √2 होगा, क्योंकि पूरा पूरा मान प्राप्त नहीं होता। तो आप बताइए, आपने जब 3 परिमेय संख्या ली और उनका वर्गमूल किया तो एक बार रिजल्ट तो अपरिमेय प्राप्त हुआ और एक बार परिमेय प्राप्त हुआ, मतलब आपका कथन नंबर बी गलत है। बी गलत है, तो आपने क्या कहना था, ए सही परंतु बी गलत है। बिल्कुल सही है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। और सी के अलावा और कहीं जा रहे हो तो गलत कर रहे हो। देखो रिपीट कर देते हैं। पहला 25/36 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो रहा है वो परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब एक कथन तो सही है। लेकिन बाद वाली संख्या जब आपने उठाई तो देखा कि आप कह रहे हो कि कोई भी पूरी पूरी संख्या लो, क्योंकि वो परिमेय होती है, और प्रत्येक संख्या का जब वर्गमूल कर दोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा परिमेय ही प्राप्त होता है। आप 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखोगे, सबके ऊपर रूट लगा दोगे, और सबके ऊपर रूट लगाओगे तो क्या सभी के पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी ना है। पूर्ण वर्ग संख्या तो केवल 4 और 9 है, तो इसका मतलब बाकी संख्या क्या है, बाकी सारी अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय नहीं होता, ये बात बड़े अच्छे से आप याद रखिएगा। अगर अच्छे से अपने सीट को नोट्स को मेंटेन करें तो अलग से इस बात को, इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19। आइए, स्टेटमेंट बढ़ेगी, अब आगे आगे पर्सन जैसे जैसे बढ़ेंगे अब थोड़ा और संभल के काम कीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया, भी आपने सही कहा। और आप
ये एक छोटी सी बात अगर याद रख सको तो रख लो, क्योंकि हालांकि मैं पहले बता चुका था, फिर भी रिपीट कर देता हूं। अगर आपकी संख्या एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इनके बीच में भले ही जोड़ करो, घटाओ, गुणा, भाग, जो मर्जी कर दीजिए, आपका रिजल्ट तो हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और इस बात को मैंने आपके सामने अलग रूप में कितनी बार बोल चुका हूं कि आप कितनी भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 2, 4, 5, 10 ले लीजिए, उसमें एक भी अपरिमेय संख्या किसी भी रूप में डाल दीजिए, जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा या भाग करते समय, तो पूरा का पूरा रिजल्ट है अपरिमेय बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप इस बात को याद रख सकते हैं कि दूध अगर हम बात करें तो आप परिमेय संख्या को मान लीजिए, और नींबू के किसी एक बूंद को ही अगर आप उसके अंदर डाल देते हैं तो पूरा का पूरा दूध खट्टा हो जाता है, मतलब वो अपना जो परिमेय है वो सीधा चला गया अपरिमेय, जबकि इससे फर्क नहीं पड़ा कि दूध की क्वांटिटी कितनी ज्यादा थी। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय आ जाए, दोनों के बीच में कुछ भी संक्रियाएं कराएं, कुछ भी कैलकुलेशन करवाए, रिजल्ट इरेशनल ही प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपको प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 20। चलो और आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल। ये थोड़ा संभल के कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और अगर आपको आज से 2 दिन पहले की या 3 दिन पहले की क्लास याद है तो सीधा टिक करना है ये बस। आपको वो बात याद क्यों नहीं जब मैंने कहा था? अगर आप दो परिमेय संख्या, ये अगर संभव हो सके तो आज की ये बात हमेशा के लिए याद रखना, और अभी शुरुआत है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप दो परिमेय संख्या लेते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, तो आपका रिजल्ट सदैव और सदैव परिमेय प्राप्त होता है, सिर्फ भाग में जीरो को छोड़कर। जीरो का भाग नहीं दे सकते, बाकी सब रिजल्ट परिमेय प्राप्त होता है। केवल 3 बातें लिख रहा हूं जो बहुत सारे प्रश्नों पे आएगी, बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी। तो पहली चीज, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया, लेकिन जीरो को छोड़कर, तो रिजल्ट सदैव सदैव परिमेय प्राप्त होता है। दूसरी चीज, अगर आपने दो अपरिमेय संख्या ली, उनके बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग, जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर दीजिएगा। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग करेंगे और दोनों अपरिमेय हैं, तो आपका रिजल्ट कभी तो प्राप्त होगा परिमेय और कभी प्राप्त होगा अपरिमेय। एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहूंगा। √2 का गुणा √8 से कर रहे हो और √2 का गुणा √3 से कर रहे हो। 2 और 8 और 3 ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। जब ऊपर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया, रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? √16। √16 क्या है? 4, जो कि क्या है? एक हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन आपने नीचे √2 का √3 से गुणा किया, क्या प्राप्त हुआ? √6। लेकिन √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आपका रूल नंबर फर्स्ट आप याद रखिएगा, अगर दोनों परिमेय है तो रिजल्ट हमेशा परिमेय, अगर दोनों अपरिमेय है तो आपका रिजल्ट कभी परिमेय हो सकता है और कभी अपरिमेय हो सकता है। और तीसरी बात अभी लिखित मैं फिर लिख रहा हूं, अगर एक संख्या आपके परिमेय है और दूसरी संख्या आपकी अपरिमेय है, तो प्लस माइनस गुणा और भाग, तो आपका रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है।
अब बताइए, आगे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताइए कि ये तीनों बातें आपको समझ में आई क्या? दो परिमेय संख्याओं का रिजल्ट क्या, दो अपरिमेय संख्याओं का रिजल्ट क्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय का रिजल्ट क्या। बड़े अच्छे से जहां आप बार बार देख सकते हैं वहां पर ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिख के रख लेना हमेशा के लिए। जब संख्या पत्ती टॉपिक कर रहा हो और स्टेटमेंट पे जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाने के चांसेस जो रहते हैं वो यहाँ से। और अगर आप किसी टीचर ग्रेड से संबंधित एग्जाम की तैयारी करें, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये मान के चलिए कि ये परिमेय और अपरिमेय जो आज के जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे बाहर कभी कोई चीज ना गई है और ना जाएगी। यानी आज के 30-35 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तब जब आपका काम परिमेय और अपरिमेय पे करता हो। क्लियर है बात? तो आइए अब अपने इस क्वेश्चन पे वापस, कौन सा एक सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो आपको रिजल्ट सीधा सीधा उठा के लिखना है, या तो वो परिमेय होगा या वो अपरिमेय होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए और आगे बढ़े इसी प्रकार से। जो अभी मैंने बात बताई उस पे बना क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपकी बार में। क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा? हमेशा, मतलब उसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का सदैव एक अपरिमेय होगा। अभी आपने कहा था कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो रिजल्ट कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है, या पहला कथन तो गलत है। ठीक है, दूसरे पे आइए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, अभी बताई थी ये बात, लेकिन सिर्फ तब जब जीरो को भाग देते हैं तो रिजल्ट बदल जाता है। उसके अलावा जोड़े घटाओ गुणा और भाग करें रिजल्ट परिमेय प्राप्त होता है। और अभी जो एग्जांपल आपने उठाया तो उसी को ले सकते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव और सदैव भी प्राकृत आता है। एग्जांपल के तौर पर आपने 3 और 5, जीरो से 1 से शुरुआत होने वाली कोई भी दो संख्याएं अगर आप उठाएंगे और उनका आप जब गुणा करेंगे ना तो पॉइंटों में आएगा, ना जीरो आएगा, ना माइनस में जाएगा। आपका मान जो है वो एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है। तो 5 या 15, तो आपका कथन सेकंड और कथन थर्ड, दूसरा और तीसरा कथन सही है। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हुआ। अच्छी बात यह है कि आपका भी सही गया है। तो अब अगले जो 5-10 क्वेश्चन है इनको थोड़ा संभल के कीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बड़े बड़े रूप में आने वाली है, और ये संभाल गए तो अपना ये पॉइंट भी बड़े अच्छे से क्लियर है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज के अपने ये पेड कोर्स की क्लास यूट्यूब पर भी बनी रहेगी, तो आप अपने साथियों को जरूर बोलिएगा कि आज की क्लास चेक करें। और दूसरी बात ये कि आपकी जो फर्स्ट बुकलेट यानी अनुपात समानुपात की जो बुकलेट है वो प्रिंट होके आ चुकी है। आप या अपने साथियों के माध्यम से मेरे से क्लास के बाद में कांटेक्ट करके वो बुकलेट आप अपनी कलेक्ट कर सकते हैं आज दोपहर बाद में, या कल आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका चैप्टर होता है पूरी की पूरी बुकलेट आपको हार्ड कॉपी में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखा जाएगा, जो पेड कोर्स ऑनलाइन में जुड़ा है या ऑफलाइन में जो अपनी क्लासेस अब शुरू होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, गांधीनगर में भी और सुरतगढ़ में भी, उन क्लासेस में भी जो विद्यार्थी जुड़ता है तो उनको तो क्लासरूम में ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी ही है। तो आते हैं निम्न में से गलत कथन चुने। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। गलत की बात कर रहा है, अपने को गलत कथन पकड़ना है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, सही है क्या? पहला तो सही है। दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि आपने जब अपरिमेय की बात की तो रिजल्ट परिमेय और अपरिमेय दोनों होना बताया था।
तो 23 को एक बार रोकते हैं, बी नंबर ऑप्शन को, तो समझ में नहीं आ रहा, चलो हम ये मान के चलते हैं। सी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय, ये बात हमने बताई थी, बिल्कुल सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, ये कैसे? अब आपके सामने देखो, पहला और तीसरा तो बड़ा अच्छा सा क्लियर हो गया, ये दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन है। तो दूसरे और चौथे को देखे, देखिए एक क्वेश्चन दीजिए, 2 + √3 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है? और इसी प्रकार से 2 - √3 ये भी तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का हमने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। तो ये कह रहा था कि दो अपरिमेय संख्या लो और इनके बीच में जोड़ करो, क्या उनका मान पूर्णांक हो सकता है? ये सदैव की बात नहीं कर रहा, क्या कभी कभार क्या प्राप्त हो सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। -√3 +√3 से कट गया तो बचा क्या, 2 2 4, इसका मतलब डी तो भी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन गलत कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन गलत है। बिल्कुल बढ़िया, बी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से ही अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की पहचान करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय। इस क्वेश्चन पे बात आ गई तो एक चीज और ध्यान रखिए, आपको बताया था, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, जो विद्यार्थी आज की क्लास देख रहे हैं पहले की क्लास नहीं देख पाए उनके लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप दो परिमेय संख्या, अगर आप दो अपरिमेय संख्या, अगर आप दो वास्तविक संख्या लेते हैं तो उनके बीच में आने वाली संख्याएं अनंत होती है। ये एक छोटी सी बात याद रखेंगे, रिजल्ट हमेशा और हमेशा अनंत होता है तब जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं। यदि आपसे यह पूछ लिया गया तो रिजल्ट हमेशा और हमेशा रटा रटाया मात्र एक रहेगा, अनंत आंसर। अब आ जाते हैं अपने दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, कथन बिल्कुल सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल सही कथन ए है। बी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अगणित वास्तविक संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल सही है। मैंने बताया था सर्वदा का मतलब हमेशा सदैव होने की बात हो रही है, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं होता, सर्वदा का इतना तो एक सामान्य सा शब्द है ये, है ना। सी, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है। अपरिमेय संख्या हमेशा, बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या दशमलव रूप में शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या हमेशा दशमलव रूप में अशांत होती है। लेकिन 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये कहना गलत है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर तो शुरुआत होता है कहां से, 2 से। तो ये आपके तीनों ऑप्शन बड़े शानदार थे, लेकिन उतना ही आसान ऑप्शन नंबर 4 दे दिया, जिसमें सामान्य प्रत्येक विद्यार्थी शायद सही बात कहेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत 3 से नहीं 2 से होती है। तो आपका डी गलत था, बाकी तीनों बातें सही थी। यदि x एक परिमेय संख्या है तथा y एक अपरिमेय संख्या हो तब, x एक परिमेय संख्या है और y एक अपरिमेय संख्या है, तो बताओ क्या कह रहे हो कि x + y, पहला ऑप्शन, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और गुणनफल दोनों परिमेय संख्या होगी। क्या आप दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या दोनों परिमेय या दोनों अपरिमेय संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। ए और बी साफ साफ आपके हाथ से कट रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय, लेकिन दो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या तो परिमेय और या अपरिमेय होगा,
ये बात हमसे पूछता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि दोनों का जोड़ अपरिमेय है, लेकिन x और y उनका गुणा करेंगे तो परिमेय और या अपरिमेय प्राप्त होगा। तो ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूं एग्जांपल के साथ में, देखो अभी ये जो क्वेश्चन अपने ले रखा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी के डी को चेक कीजिएगा। जोड़ हमेशा अपरिमेय आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, जोड़ हमेशा अपरिमेय आएगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि दो परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कोई भी संक्रिया करे तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि अब आपका ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर आप उस बात को देखते हैं तो ए और बी तो गया, लेकिन सी और डी में कंफ्यूजन है। सी आपका गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय, लेकिन यहां की बात करें परिमेय अपरिमेय दोनों ही। लेकिन मैं इसके साथ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखो, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ें, आप 2 में √5 जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय प्राप्त होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन उनका गुणनफल या तो परिमेय या अपरिमेय होगा, उनका गुणनफल करेंगे तो परिमेय या अपरिमेय प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, 2√2 गुणा √8। अगर हम ऐसा करें तो नहीं होगा अपने पास में, एक्स वाई या तो परिमेय और या अपरिमेय संख्या होगा। कोई एग्जांपल लेते हैं जिनका गुणा करें तो परिमेय भी आए अपने पास में, जिसमें से एक परिमेय होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों परिमेय है अपने पास में, या √2 8 और 4 नहीं होगा। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिलहाल आप ये कीजिए, 25th का ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन एग्जाम्पल को अगर देखें तो एक परिमेय और अपरिमेय का, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शन में से अगर बात करें तो हमारी जो कॉमन स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे बन चुकी है कि एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ गुणा हमेशा और हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। जोड़ में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन निकालना जरूरी हो गया, गुणनफल या तो परिमेय और या अपरिमेय। फिलहाल मेरे सामने एग्जाम्पल माइंड में घूम नहीं रहा, लेकिन फिलहाल एक बार आप इसे डी के साथ में, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार लगा के एक बार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसे एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ है या मैं क्वेश्चन की बात को समझ नहीं पा रहा। 25, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, नंबर पर क्या करें कि निम्न में से असत्य कथन पहचाने। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में 1/8 1/3 से विभाज्य है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। मैं आपसे ये कहूं कि विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती, विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती। और दूसरा कहता है विषम संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती। ये दो अलग अलग बात। आपका पहला ऑप्शन ये, इस संख्या को मत देखिए, आपको ये कह रहे हैं कि क्या हम किसी एक परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये कहा जा रहा है अपने ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो आप 1/8 क्यों, कुछ मर्जी उठा लो, आप किसी भी एक संख्या में क्या किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं दे सकते? क्या हम 1/8 में 1/3 का भाग नहीं दिया जा सकता? तो ये 1/8 गुणा किया तो 3/1 आंसर प्राप्त हुआ 3/8। तो इसका मतलब आंसर संभव है। तो पहला तो बात सही है, हमें गलत कथन की पहचान करना है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में 1/8 1/3 से विभाज्य है। बिल्कुल है जी, भाग दिया जा सकता है। बी, 5/7 और 10/13 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है।
जब परिमेय और अपरिमेय की बात चली थी तो मैंने एक बात कही थी कि आपके क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है मत देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि बीच में परिमेय, बीच में अपरिमेय, बीच में वास्तविक कितनी है, तो रटा रटाया मात्र आंसर अनंत। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। और सी कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके ही तो वास्तविक संख्या बनाती है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी, दो पृथक परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये गलत है। आपने 3 और 4 दो आपने परिमेय संख्या लिए है, क्या इनके बीच में एक भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी? जबकि मैं तो बहुत सारे लिख सकता हूं जी, 3.14792 और ये अनंत लगा दिया। तो आप कभी भी बीच में परिमेय अपरिमेय वास्तविक एकमात्र आंसर हट रखा है हमने, वो है सदैव और सदैव है अनंत होता है। तो आपका सही या जो गलत कथन है वो कौन सा है? डी, क्योंकि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 26 की बात, आपका आंसर डी इसी का आंसर है क्या? पहले मुझे जरूर बताइएगा। आपने जो डी आंसर दे रखे हैं वो 26 का है, 25 का, ये भी बताइएगा। और अगर आपका सही आंसर नहीं आया तो बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं है। 26 नंबर। ठीक है जी, 26 का डी बिल्कुल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी मत करना। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कितने सही और कितने गलत। ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी में गलत। रूट 841 है। रूट 841 के बारे में क्या जानते हैं? वर्गमूल करोगे 29 आएगा, चलो मैं लिख देता हूं। आगे क्या है? क्या 29 एक परिमेय संख्या है? देखो एक आंसर आया 3, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें शायद आप। और कोई बताए कि इन 6 बातों में कितनी बातें सही है रूट 841 को लेके? और ये क्वेश्चन अगर आपका सही गया, इसका मतलब अब तक की संख्याओं को बड़े अच्छे से आप समझ पाए हैं और प्रत्येक प्रकार की संख्याओं की पहचान अच्छे से जानते हैं, और प्रत्येक प्रकार की संख्याओं के नाम के साथ में भी आप अच्छे से अच्छी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी रखते हैं। तो आपका आंसर डी जा रहा है, मतलब आप 5 संख्याएं कह रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि 6 में से 5 चीजें सही है और एक गलत है? इससे पहले आंसर आया था कि 3 सही है और 3 गलत है। ठीक है, आ जाते हैं। रूट 841 का वर्गमूल 29, पूरा पूरा वर्गमूल 29 हो गया। इसका मतलब पहला कथन तो सही है क्योंकि ये परिमेय है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता वो अपरिमेय नहीं होता, ये बात भी गलत है। यहां से संभल के काम कीजिए। अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर में 841, तो एक्स का मान क्या था आपका? कोई बताएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 841 है, तो एक्स का मान क्या है? उनतीस। 29, लेकिन 29 तो ठीक है, पर वो 29 या तो प्लस का या माइनस का। एक्स स्क्वायर बराबर में 841 है, तो आपका आंसर प्लस माइनस 29 आएगा, या प्लस का या 29 का। लेकिन आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा एक्स बराबर में 841 वर्गमूल, अब आंसर क्या है?
बैंकिंग एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा अच्छे से बन के आता है अपने सामने। दोबारा मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब बताइए x बराबर √841 है तो आपका आंसर क्या है? उनतीस। लेकिन आपकी बात 29 जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस। और ये जब समीकरण वाला टॉपिक चलेगा तब हम और अच्छे से बात करेंगे। द्विघातीय समीकरण के हलों की संख्या 2 होती है और रैखिक समीकरण के आंसर 1 होता है। यानी अगर आप चर की एक घात लगाते हैं तो आपके आंसर में एक ही वैल्यू प्राप्त होती है। चर की अगर घात 2 है तो आपके आंसर में 2 वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसलिए आपका यहां पर √841 का वर्गमूल करे तो केवल आंसर 29 आ रहा था। आपका धनात्मक होना सही था, लेकिन वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों है, ये कहना गलत होगा जब तक कि वो एक द्विघात समीकरण के रूप में आपके सामने आंसर नहीं आ रहा या क्वेश्चन नहीं रख रहा। एक्स स्क्वायर होता तो प्लस माइनस 29, लेकिन एक्स है तो केवल 29। हालांकि हम जानते हैं कि दोनों में बात तो एक ही थी, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था उस पर फर्क पड़ता है। तो यहां से आपका धनात्मक होना सही है, लेकिन ऋणात्मक व धनात्मक दोनों होगा, ये गलत है। और क्योंकि 29 एक पूरी पूरी संख्या है इसलिए वो पूर्ण संख्या भी है और एक क्या है, पूर्णांक भी है। क्योंकि पूरी पूरी संख्या इसलिए पूर्णांक और 0 से बड़ी है इसलिए पूर्ण है। तो आपके कितनी बातें सही है? 1 2 3 और 4 सही है और 2 गलत है। 4 सही और 2 गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए था, जबकि आप जा रहे थे बी और डी के साथ। चेक करो कोई मेरी बात आपके समझ से बाहर हुई या आप उस बात से सहमत नहीं है तो बताएं मुझे। 4 सही है, 2 गलत है √841 को लेके। ये एक अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन आपने दिया था। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस का बात है। जब हम समीकरण वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल नंबर सिस्टम में ज्यादा अलजेब्रा घुसाना सही नहीं रहेगा अपने लिए, तो और आगे चलते हैं अपने। ये बात हो चुकी थी, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से रखा है, समझ के काम कीजिएगा। ये मैं बता चुका हूं, आज की ही क्लास में बात हो चुकी है, तो संभल के काम करें। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n होगा। एग्जाम्पल के 3 और 4 काफी है। अगर मैंने 2 प्राकृत संख्या आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दी है 3 और 4, n का मान 3 और 4 दे दिया है, तो √n क्या होगा अपने आंसर बताएं। अब 3 और 4 को लेकर आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। देखो n नेचुरल नंबर, मैंने 3 और 4 लिया। अब वो कहते हैं उनका रूट करो, कर देते हैं जी। रूट कर दिया, √3 का मान तो √3 आएगा और √4 का मान 2 आ जाएगा। पहला ऑप्शन। हमेशा एक प्राकृत संख्या, गलत है जी। 2 तो प्राकृत है पर √3 प्राकृत है ही नहीं, ये गलत है। हमेशा एक परिमेय संख्या, ये भी गलत हुआ। हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ये भी गलत हुआ। पर या तो वो नेचुरल नंबर आएगा और या वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। ये नेचुरल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमारा सही कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बिल्कुल सही, 28 का आंसर डी आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो तर्क संगत का मतलब मैं यहां से परिमेय के लिए बोलना चाहूंगा। तर्क संगत शब्दों में मतलब जाना, परिमेय की बात हो रहा है वो। अब अपने ऑप्शन को पढ़ो। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है और एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार गैर शांत है। ऑप्शन नंबर ए और बी। क्या हमारी ये बात हो चुकी है कि परिमेय संख्या जो होती है वो दशमलव रूप में शांत भी होती है और अशांत भी होती है। बस वो अलग बात है कि अशांत में आवर्ती होता है। तो वो पहला कह रहे हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो सकता है। जैसे आपने लिखा 0.145, दशमलव का रूप समाप्त हो चुका है, ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल ऑप्शन ए। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार गैर शांत है,
तो हमारा ये कहना भी सही है, 0.145 145 और कहां तक जा रहा है, अनंत तक। अशांत भी है लेकिन सही है, तो ये बात भी सही है अपने लिए। कौन सा सही है, लेकिन हाँ सॉरी, केवल होना बोला है ना इन्होंने, तो यहां पर एक तक संगत संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, तो केवल देखो हो सकता है ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि केवल शांत नहीं होता, अशांत भी होता है, इसलिए दोनों ही कथन आपके क्या हो गए, गलत। एक कह रहा है कि शांत होता है, एक कह रहा है कि अशांत होता है, पर हम जानते हैं कि वो दोनों ही हो सकते हैं, तो हमारे शुरू के दोनों कथन गलत। सी कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। क्या अपरिमेय संख्याओं का मान दशमलव के बाद में कुछ अंकों के बाद रोका जा सकता है, यह कहना भी गलत है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती होता है, हमारा डी सही है। ठीक है जी, ए और बी हालांकि अपनी बात में तो वो सही था, लेकिन क्योंकि केवल शांत नहीं होता और केवल अशांत नहीं होता परिमेय, इसलिए पहली और दूसरी बात हमारी गलत गई। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी। बिल्कुल आपका भी चलो सही आया सबका। यहां पर थोड़ा स्टेटमेंट समझने का प्रयास करो। अगर कोई आपके सामने एक ऐसी भिन्न दे दी जाए 16/25, ऐसे मतलब इस जैसी बहुत सारी भिन्न बनेगी, समझने का प्रयास करें क्या बताने जा रहा हूं। जब भी कोई भिन्न बनती है, अगर इसके हर भाग नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अब ये मत कहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो वो तो देखो आगे की बात करेंगे, पर अभाज्य आप अच्छे से जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 के रूप में हो, तो दशमलव प्रसार हमेशा हमेशा शांत होता है। यदि किसी भिन्न के हर भाग के अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 के रूप में हो, तो वह दशमलव प्रसार हमेशा और हमेशा क्या होता है, शांत दशमलव होता है। मतलब पॉइंटों के बाद में उसका मान जाके रुकेगा। ये एक स्टेटमेंट के रूप में आप अपने इस क्वेश्चन को याद रखें, या इस प्रॉपर्टी को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि मानक रूप में, मानक मतलब वो एक भिन्न की बात कर रहे हैं, लिखे गए परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ना हो, तो दशमलव प्रसार हमेशा और हमेशा क्या होता है, शांत होता है। ये बहुत बार बात हो चुकी है अपने पहले क्लासरूम में भी, और मेरे ख्याल से आप पहले से मेरे से जुड़े हैं तो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30, जो एग्जांपल, जो स्टेटमेंट आपने दिए उस पे बने एग्जांपल है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दशमलव का मान शांत है। इसके लिए ज्यादा बड़ा काम मत कीजिएगा, पहले भिन्नों को हल कीजिए, सरलतम रूप में लेके आइएगा, फिर उसके हर भाग के टुकड़े करो। अगर हर भाग के टुकड़े 2 और 5 के रूप में हो तो शांत है, और 2 5 के अलावा कोई और आ गया तो अशांत है। बात सिर्फ इतनी सी। 0 से 0 कटा, 8/7, हर भाग का टुकड़ा 7 आया, इसलिए इसका दशमलव मान कैसा है, अशांत। ऑप्शन नंबर ए। 7 के पाड़े से काट देते हैं, 15 7 105, 11 7 77, 15/11 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपका रिजल्ट कहीं ना 2 है ना 5 है, तो आपका मान कैसा प्राप्त हुआ, अशांत प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 2 की पावर 3, 8 8 से कट गया तो हो गया 5, तो आपका क्वेश्चन है -5/3 की पावर 5। प्लस माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके नीचे के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ गए, 3 का है, 2 और 3 5 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, यहां तो 3 आ चुका है, इसलिए ये भी तो क्या है, एक है, अशांत है। लेकिन इसी प्रकार से बात करें तो 16 7 16/5, 7 के पाड़े से पहले काटा, और अब आप देखो इसके हर भाग के टुकड़े केवल 5 के रूप में हैं, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यही हमसे पूछा गया था कि शांत है या अशांत। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, 31। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन दिया, बताओ फिर जल्दी से। वो समझाया मैंने क्योंकि उस जैसे क्वेश्चन पे पहले कभी अपने क्लासरूम में बात नहीं हुई, लेकिन उस जैसा एक और। 15/1600, 23/8, 35/50 और 17/6 का अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। इस पुनरावर्ती को तो छोड़ ही दो, इसी शब्द से आप क्वेश्चन खत्म कर सकते। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। डी बिल्कुल सही। देखो यहां पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप 1600 के टुकड़े लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ये 16 हो गया। 100 के टुकड़े की बात करें 2 × 2, 5 × 5। आपके अभाज्य गुणनखंड नीचे वाली संख्या के 2 और 5 के रूप में, इसका मतलब मान कैसा है? शांत है। 8 के टुकड़े करें तो 2 × 2 × 2, ये मान भी कैसा है? शांत है। 50 के टुकड़े करें तो क्या होगा? 2 × 5 × 5, टुकड़े 2 और 5 के रूप में चले तो मान कैसा होता है? शांत होता है। लेकिन 6 की बात करें तो 2 × 3, तो इसका मतलब ये मान कैसा है? अशांत है। अशांत में आवर्ती अनावर्ती तो बात की बात है, हम केवल अशांत पे बात खत्म कर सकते थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें प्राप्त। तो ये था आज के वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पे बने। कल इससे आगे के पॉइंट के बारे में बात करेंगे, टाइप नंबर 3 लेके आएंगे अपने। तो ये आज की क्लास में जितना भी आपने वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय पढ़ा, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया है, तो जैसा मैंने कहा कि आज की क्लास अपनी यूट्यूब पर भी बने रहेगी। आप अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे ये क्लास प्रोसेसिंग में आके यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, एक साथ दोनों जगह लाइव रखना मेरी समझ से एक बार बाहर था। हाँ बिल्कुल, जैसे एक दो टॉपिक हो जाए टेस्ट भी अपनी शुरुआत कर देंगे। और जल्दी, जैसे मैंने कहा कि आप अपने बुकलेट मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन में कहीं पे भी आपको गांधीनगर के अंदर जो भी आपकी लोकेशन है वहां पे, और अगर सूरतगढ़ के आसपास में अगर आप कहीं रहते हैं तो अप्रैल मंथ से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस वहां में शुरू करूंगा। उसके बाद में जो जो भी बुकलेट प्रिंट होती है अपने पास में, और टॉपिक वाइज चलेगी अपने पास में, जो आपको क्लासरूम में करवाया जा रहा है आपके वीडियो के साथ में पीडीएफ अपलोड करते चलिए, उसे डाउनलोड कर लो एक बार टाइप वाइज, ताकि अपने प्रैक्टिस करना है। जैसे टॉपिक पूरा हो जाता है पूरी की पूरी बुकलेट संभाल के रखिए। आपको भविष्य के लिए हमेशा और हमेशा प्रत्येक एग्जाम के लिए ये काम आने वाली है। इससे अतिरिक्त आपको मार्केट की कोई गाइड नहीं पढ़नी, कोई किसी प्रकार का नोट्स नहीं पढ़ना। सफिशिएंट और बहुत अच्छी गणित आपके पास में केवल इतनी ही। टाइमिंग अभी फिलहाल मैं नहीं कंफर्म कर सकता, जो भी है क्लास अपलोड होते मैं ग्रुप के अंदर टेलीग्राम पे आपको मैसेज छोड़ दूंगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल।